चाहूँगा अपने सम्राट पिन अचीवर श्रीमान योगेंद्र रावत सर का, जिनके साथ डे वन से मैंने इस सिस्टम को करना शुरू किया है। पूरे पहाड़ी इलाके में जहाँ-जहाँ आज नेटवर्क फैला है, उन्हीं के सानिध्य में इसको शुरू किया है। स्पेशली दोनों पर्सनैलिटी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ मैं पवन कुमार शर्मा सर का, आदरणीय किरणपाल शर्मा सर का, जेएस खालसा सर का, प्रमोद गुलाटी सर का और हम सबके अपलाइन, हम सबके रोल मॉडल आदरणीय श्रीमान राकेश शर्मा गौतम सर का, जिनके सानिध्य में, जिनके शब्दों के साथ आज मुझे ताकत मिली है और इस सिस्टम को आगे बढ़ाने में मुझे हौसला मिला है। बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ, सिस्टम का धन्यवाद करता हूँ और इस सबसे बड़ा धन्यवाद करता हूँ मैं अपनी दोनों टीमों का, जिनके मेहनत से, जिनके डेडिकेशन से, जिनके सानिध्य से आज मुझे इस लेवल तक पहुँचाया है। क्योंकि ये मेरी अकेले की ताकत नहीं है, ये मेरे दोनों टीमों की ताकत है, जिनके संघर्ष के साथ, जिनके जोश-जुनून के साथ ये तीनों मैंने टेक्निकल क्वालीफाई हुए हैं और मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। बहुत-बहुत करता हूँ। साथियों, नाम परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमांडो दिनेश राणा है। मैं देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग का निवासी हूँ और वर्तमान में मैं गुप्तकाशी में रहता हूँ, बाबा विश्वनाथ की तपस्थली में, और सीख रहा हूँ इस दुनिया के खूबसूरत से सिस्टम को पिछले 4 सालों से। डे वन से इस सिस्टम को सीखना शुरू किया और पारिवारिक बैकग्राउंड की बात करूँ, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ और परिवार में 3 भाई और सबसे छोटा मैं हूँ। एक सुंदर सी वाइफ है, 3 बच्चे हैं, उनके साथ उनका प्यार, उनका सम्मान, उनके सपोर्ट के साथ आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। और बात करता हूँ दोस्तों शिक्षा की, एमए, बीएड हूँ, एलटी बेसिक दोनों क्वालीफाई हूँ। इसके साथ-साथ बहुत सारे कोर्स डिप्लोमा किए हैं, 25-30 कोर्स डिप्लोमा का अनुभव है, उनको साथ लेकर इस अभियान को आगे बढ़ा रहा हूँ। जैसे एनआईटी किया है, एचटीएमएल किया है, एडवांस डाटा प्रोसेस किया, कंप्यूटर कोर्स किया है, नेटवर्किंग किया है, रिटेलिंग कोर्स किया है, वेलनेस एडवाइज़र किया है, लाइब्रेरियन किया, लैंग्वेज कोर्स किया, बहुत सारे कोर्स करने के साथ-साथ इसको आज करियर के रूप में बिल्ड कर रहा हूँ। जितने साथियों आज बच्चों के बैग में कॉपी किताबें नहीं हैं, उनके उतने आज सर्टिफ़िकेटों के साथ इस अभियान को आगे बढ़ा रहा हूँ। और बात करता हूँ इस अभियान से पहले, ये सिस्टम आने से पहले मेरे बैकग्राउंड की बात, 17 साल देश सेवा की है और प्लस 2 करने के बाद भर्ती हुआ था साथियों, और उसके बाद बीए पार्ट टाइम किया, एमए पार्ट टाइम किया, एमए बीएड दोनों पार्ट टाइम करके, अल्टी बेसिक दोनों पार्ट टाइम करके, आफ्टर सेवानिवृत्त 17 साल सेवानिवृत्त होने के बाद एजुकेशन विभाग में रहा। 3 साल एजुकेशन विभाग में रहने के साथ-साथ इस सिस्टम को पार्ट टाइम किया। 2021 में मई 2021 से मैंने इस सिस्टम की शुरुआत की कोरोना काल में, जब प्रशासनिक सेवा में डाटा फीडिंग का मेरे पास काम था और एनालाइज़ किया है कि बाहर ग्राउंड में बहुत सारी चीज़ों का लोगों के पास चैलेंज है, बाज़ार का चैलेंज है, बेरोज़गारी का चैलेंज है और बीमारी का चैलेंज है। और साथ ही इन्हीं शब्दों के साथ एनालाइज़ किया, एक अभियान बना के इस सिस्टम की शुरुआत की है, जन जागरूकता अभियान की। वास्तव में आज पूरे उत्तराखंड में, पूरे हिंदुस्तान में किस चीज़ की ज़रूरत है, उसी शब्द को पकड़ कर के इस अभियान के साथ शुरू किया है, क्योंकि बाज़ार से लोग परेशान थे, क्योंकि पूरा लॉकडाउन के साथ मैंने इस अभियान को शुरुआत की थी। क्योंकि बाज़ार से सारा मार्केट बंद था और मैं प्रशासनिक सेवा में था, जहाँ पे लोगों को जो डेली नीड्स का सामान है, उसको लेने में काफ़ी चैलेंज हो रही थी। और यहीं से बाज़ार का ये शब्द पकड़ के शुरुआत की है और अपने ड्यूटी के दौरान साथ-साथ अपने गाड़ी में पूरा डेली नीड्स का सामान रख-रख के लोगों की सेवा, इस डेली नीड्स के सामान के साथ शुरुआत की। बेरोज़गारी, दूसरा शब्द मेरे ज़हन में आया कि बेरोज़गारी आज पूरी तरह फैल चुकी है, पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन पड़ गया है और पूरे जितने भी हमारे प्राइवेट जॉब वाले थे, गवर्नमेंट जॉब वालों के साथ कहीं न कहीं ये था कि उन्हें सैलरी का कोई चैलेंज नहीं था, लेकिन प्राइवेट जॉब वाले जो हमारे साथी थे, उनके साथ ये चैलेंज था कि अब वास्तव में होगा क्या? क्योंकि एक-एक रुपए के लिए मैं जब पूरे उत्तराखंड में भ्रमण कर रहा था कि हर साथी जो भी साथी मुझे मिल रहा था, उसका एक ही कहना था कि अगर मुझे ₹100 ₹200 का भी अगर
दिन का कोई ऐसा जरिया मिल जाए तो मैं उस काम को कर सकता हूँ। तो इस सिस्टम को सीखना शुरू किया, समझ में आया वास्तव में ये सिस्टम उन बेरोज़गार साथियों को इस समस्या से दूर कर सकता है और सबसे बड़ी समस्या थी बीमारी। क्योंकि कोरोना एक ऐसी महामारी थी जहाँ पे लोगों के घर-घर में हमने अपने आँखों के सामने मौतें देखी हैं, किस प्रकार से लोग इतने भयभीत थे कि वास्तव में कि ये नज़ारा ही देखने लायक था क्योंकि हम 2 साल तक पूरे कोरोना काल में पूरे फील्ड वर्किंग में थे, लोगों के साथ बैठते-बैठते लोगों को अपने आँखों के साथ अपने जानें गँवाते हुए हमने देखा है। तो इसी सिस्टम के साथ हमने एक अभियान बना के शुरू किया है साथियों कि इसको हम शुरुआत करेंगे और पार्ट टाइम शुरू किया है, गवर्नमेंट जॉब स्कूल के साथ-साथ शुरू किया है क्योंकि अ, अभाव कहते हैं कि किसी भी सिस्टम को करने के लिए अभाव ज़रूरी है। मेरे लाइफ़ में ना पैसों का अभाव था, ना नौकरी का अभाव था, ना घर-परिवार का अभाव था, लेकिन अभाव एक चीज़ ये था कि वास्तव में मुझे लोगों की ज़िंदगी बनानी ये तीनों शब्द पकड़ के मैंने इस अभियान को शुरू किया। लोगों की ज़िंदगी में क्योंकि एक प्लस पॉइंट मेरे पास ये था कि नेटवर्किंग कोर्स किया था, रिटेलिंग कोर्स किया था, वेलनेस एडवाइज़र का कोर्स किया था। कि कहीं न कहीं इस कोर्स का फ़ायदा मैं अपने सभी साथियों को दूँ और 3 साल पार्ट टाइम किया, टूर ट्रैवल का अपना काम है, जहाँ पे लोग 10,000 20,000 के लिए अपनी ज़िंदगी को पूरे महीने समर्पित करते हैं और यहाँ तक कि टूर ट्रैवल का अपना काम था, जहाँ पे एक ही महीने में हम लाखों का पैसा बनाते हैं और बना के आए हैं। क्योंकि जो सपने थे इससे पहले घर परिवार का सपना था, पूरा हो गया था, गाड़ी बंगला घूमने जो भी सपना था वो सारा पूरा है। बड़ा मकान का सपना था साथियों जहाँ पे मैं इस घर में मैं रह रहा हूँ, वो आज 1.5 करोड़ से ऊपर की लागत से अपनी मेहनत से बनाया है। कार चलने के लिए देश-विदेश की यात्राएँ पूरी पहले ही कर चुका था। लेकिन एक अभाव ऐसा था कि क्यों करना है? क्यों इसलिए करना है कि मैंने एक अभियान बनाया था कि पूरे उत्तराखंड में जितने भी बेरोज़गार साथी हैं, कम से कम 1 लाख जितने भी नवयुवक साथी हैं, उनको इस सिस्टम के माध्यम से हम रोज़गार देंगे और इस सिस्टम के माध्यम में उनके घर में कुछ जो आय है उसका स्रोत हम ज़रूर बना के क्योंकि मेरे साथ आज जितने भी साथी हैं, पूरे स्टूडेंट हैं, पूरे नवयुवक साथी हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। तो साथियों बात करते हैं क्यों अ, डे 1 से इसको शुरू किया, कोरोना काल में बहुत सारे काम थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, सेवाएँ दे रहे थे। अचानक ये सिस्टम मेरे ज़िंदगी में आया और ज़िंदगी में आने के बाद इतना 1 महीने तक मैंने इसको सीखना शुरू किया कि यहाँ पे वास्तव में कौन-कौन साथी इस सिस्टम को कर रहे थे। डॉक्टर भी कर रहे हैं, स्टूडेंट भी कर रहे हैं, प्रोफ़ेसर भी कर रहे हैं। अपने प्रोफ़ेशन के लोग बहुत सारे साथी यहाँ पे इस सिस्टम को कर रहे थे। तो कहीं एनालाइज़ लगा कि वास्तव में ये बहुत ही खूबसूरत सिस्टम है और इसके माध्यम से हम बड़ा काम कर सकते हैं। पूरे उत्तराखंड में जितना भी पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे पूरा अपना नेटवर्क है, जहाँ-जहाँ पहाड़ी क्योंकि कहते हैं कि मैदानी इलाकों में बिज़नेस करना आसान है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बड़ा चैलेंज होता है। मुझे याद है डे 1 से अपने कार में अपने पीठ में एक जैसे सेना का सिपाही काम करता है, उसी प्रकार से डे 1 से इस सिस्टम को बिना अप्लाइंग के साथ शुरू किया। फील्ड में लोगों को बताते गए इस अभियान की चर्चाएँ करते रहे। जो ये प्रोडक्ट है अपने पीठ में लेकर एक सैनिक की तरह काम किया है। क्योंकि टेक्निकल तक मैंने भी इसका श्रमिक जैसे काम किया क्योंकि शर्म, शंका सारी छोड़ के ये पूरा इस सिस्टम में काम शुरू किया है और आज इस शानदार मुकाम पे हैं। ये शानदार मुकाम पे जो आने का जो सौभाग्य है अपनी दोनों टीमों का है जिन्होंने कि खूब सारी मेहनत की है, भरोसा जताया है। डे 1 से जो 90 दिन का मैं जो अपना जो शेड्यूल बताऊँ 90 दिन में मैं पूरा फील्ड वर्किंग मेरा क्लोजिंग जो 2nd मंथ की जो मेरी क्लोजिंग रही, वो मैंने रोड पे 11 बजे, साढ़े 11 बजे रोड पे क्लियर की है और जो जो 3rd महीने का जो मेरा क्लोजिंग था, वो मैं 30 तारीख सेलाकुई में प्रोग्राम के साथ-साथ वो भी मैंने रोड पे की। तो कहते हैं साथियों अगर आप सही प्लानिंग के साथ, सही सिस्टम के साथ अगर काम करते हो, तो ये मायने नहीं रखता आप क्लोजिंग कहाँ पे कर रहे हैं और
सबसे बड़ा है फिजिकली वर्क मैंने सबसे ज्यादा किया है, क्योंकि डिजिटली सिस्टम जरूर कहते हैं कि बड़ा कर सकता है। सीखने और सिखाने के लिए मैंने हमेशा डे वन से एक स्टूडेंट बन के इस प्लेटफॉर्म सीखा है, लेकिन मैंने इस सिस्टम को बड़ा करने के लिए मेरा जो सबसे बड़ा जो ताकत मिली है वो फील्ड वर्किंग मिली है। फील्ड वर्किंग के साथ ग्राउंड में जा जाके नए लोगों के साथ मिले, नए लोगों के साथ इस अभियान की चर्चाएं की, और अच्छे अच्छे लोगों को हमने इस सिस्टम में शामिल किया है। क्योंकि आज मेरी ही टीम में 12 प्रोफेसर लोग हैं, 4 डॉक्टर साहब हैं, और वकील साहब मेरे डाउन में हैं, मिनी मार्ट जैसे सिस्टम मेरे डाउन में है। तो बहुत सारे जो अच्छे अच्छे प्रोफाइल है यहाँ पे मेरे साथ वर्क कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने कि अपने टारगेट बना के अभी काम करना शुरू किया है। और मुझे इस चीज का बड़ा अ, एक प्रश्न है कि जिस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं और अपने साथियों को इस मुकाम पे लेने का मेरा सबसे बड़ा टारगेट है, और सबसे बड़ा जो मेरा अभियान है कि इस अभियान के माध्यम से मैं पूरे उत्तराखंड में जो भी अभाव है, बेरोजगारी का अभाव है, यहाँ पे जो बीमारी का अभाव है, जो बाजार जैसी व्यवस्थाओं का अभाव है, घर घर जाके हम एक एक साथी को इस प्रोडक्ट से जरूर लाभान्वित करेंगे, और इस रोजगार को, इस अभियान को वहां तक पहुंचाएंगे। क्योंकि जिस इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए जो जो चीजें मुझे चाहिए थी, जो जो चीजें मतलब इस सिस्टम को सीख करके कामयाब हो सकते हैं, तो वो सारी चीजें मैंने सीखी हैं कि डिस्प्ले वॉल होनी चाहिए, 100% प्रोडक्ट यूज होना चाहिए। और डिस्प्ले वॉल की बात करूं, मैंने अभी जो हमारा डिस्प्ले वॉल पे कम से कम 5 से 6 लाख का उतना पीयूसी पे सामान नहीं रहता है, उतना हमारा डिस्प्ले वॉल पे सामान रहता है। क्योंकि टूर ट्रैवल का काम है, यहाँ पे हमारे पूरे प्रोडक्ट यहीं से हमारे में बात 10 से 12 लाख का हमने सामान 2 महीने के अंदर यहाँ पे पूरा अपना कंज्यूम किया है। क्योंकि टूर ट्रैवल का काम है, पूरा प्रोडक्ट हमारे यहाँ से लाभान्वित होता है। अभी जो सुपर डिस्प्ले वॉल हमारे घर में है, उसमें कम से कम 5.5 6 लाख का सामान भरा हुआ है। क्योंकि अगर ये प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है साथियों, जहाँ पे प्रोडक्ट से ही हमने ये चीज देखी है, अगर हमारे पास प्रोडक्ट है तो हम सब अपने तमाम सभी साथियों को इस अभियान में शामिल कर सकते हैं, और शामिल होने के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो भी हमारे जो 3 उद्देश्य थे, उसमें जो स्वास्थ्य रक्षा है, स्वास्थ्य रक्षा हम तभी कर सकते हैं जब हम घर घर अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। खुद का रोजगार हम तभी दिला सकते हैं जब हमारे पास प्रोडक्ट हो। और महिला सशक्तिकरण का है, जो तीसरा अभियान महिला सशक्तिकरण का है, के लिए भी, क्योंकि आज महिलाएं हमारे घर में हैं, घर के साथ साथ अपना पूरा काम कर रहे हैं, पूरे काम के साथ इस प्रोडक्ट को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकती है। तो इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रोडक्ट पे काम करना शुरू किया, और इस अभियान को बड़े तेजी के साथ आगे बढ़ाना शुरू किया। बहुत अच्छे बुरे अनुभव मिले, अच्छे सच्चे साथी मिले, बिजनेस में उतार चढ़ाव आए, लेकिन कभी हार नहीं मानी और ना हार मानेंगे। डे वन से जिस दिन से इस सिस्टम को ज्वाइन किया और आज तक पॉजिटिव हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं हुए हैं, और ना नेगेटिव हो सकते, क्योंकि हमें अपना क्लियर क्यों है कि हमें क्यों करना है, कैसे करना है। इस चीज के लिए हमने डे वन से पॉजिटिव है, और हमेशा अच्छा काम करेंगे, अच्छे लोगों को इस सिस्टम में लाएंगे, और पूरे उत्तराखंड को, पूरे हिंदुस्तान को इस अभियान के माध्यम से लाभान्वित करेंगे। क्योंकि समय भी हो चुका है। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा सभी साथियों को, क्योंकि मेरा एक ही संकल्प रहता है, कोई भी चीज कठिन नहीं है, असंभव वही है जिसको हम करना नहीं चाहते हैं। इसलिए हर काम को बचपन से एक सीख है कि जिस काम को पकड़ लिया है उस काम को अंजाम तक पहुंचाना है। जो टेक्निकल का जो मेरा मुकाम आया है वो एक चाहत है, लेकिन टारगेट बड़ा है, और जब तक वो टारगेट नहीं मिलता है तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। क्योंकि टाइम भी हो चुका है, क्योंकि 20 मिनट 6:20 तक मेरी जो जिम्मेदारी है। तो बाकी की कहानी हम आगे इसकी शुरुआत करेंगे। बाकी ओवर टू आदरणीय किरण पाल शर्मा सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही शानदार, बहुत ही